के बारे में बताता हूँ कि ये मशीन सस्ती तो है, पर ऐसी सस्ती चीज़ लेने का क्या फ़ायदा जिससे काम ही ना हो। उसके अलावा देखेंगे सर, मैंने आपको बताया हमने मेन शाफ्ट पे दो डबल डबल बेयरिंग लगाए हुए। यहाँ पे UCP 209 का एक बेयरिंग लगा है, UCP 209 का एक बेयरिंग लगा है। सर ये बहुत चीप बेयरिंग होते हैं और बहुत कम RPM पे चलने के लिए बनाए गए होते हैं। मतलब ये मशीन 2000 चक्कर तो घूम ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ये खुला अरेंजमेंट है। ये अब यहाँ से हमेशा हवा लीक करने ही वाली है, ये ढक्कन से, यहाँ से, सारी जगहों से। दूसरी चीज़, हमारी मशीन अभी खुली नहीं है, इसमें ना थ्रेशर के जैसे पंखड़ी लगी है। हमारे में 5 mm मोटी शीट का इम्पेलर लगा हुआ है, जैसे पानी की पंखे का जो इम्पेलर होता है ना, उस तरीके का इम्पेलर लगा हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं वसुंधरा कृषि यंत्र, जहां पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं, काफ़ी विशाल रेंज है। उसमें सर ने एक जो यंत्र काफ़ी लंबे समय से किसानों की सुविधा के लिए बनाया है, ये जो है ये दिनों का काम घंटों में, और किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या थी लेबर की, उसको कम करने के लिए ये भूसा लोडर, मतलब ये लोड करती है ट्रक में, गोदाम में। तो सर से इस यंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शोरूम पर। हाँ जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एक भूसा जो होता है, सारे जितने भी किसान भाई होते हैं उनके पास मवेशी होते ही हैं। और वो ज़रूरी भी है, खेती से जुड़ा हुआ काम है, सभी के पास ही होता ही है। तो भूसा रखने की बहुत एक बड़ी समस्या रहती है। गर्मी के समय पे भूसे को स्टोर करना होता है, मजदूर नहीं मिलते हैं, गर्मी बहुत होती है, परेशानी इतनी होती है कि स्टोर नहीं कर पाते हैं। उस समस्या के चलते हमने लगभग 18 साल पहले एक हमारे ये मशीन हमारी कंपनी में डेवलप की गई थी, जो कि हम आज तक के बना रहे हैं। बाद बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने इस तरीके की मशीनें बनाई, डेवलप की, ठीक है ना। पर मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मशीन जो है वो दूसरी कंपनी की मशीनों से किस तरीके से डिफरेंट है। क्या हमने डिफरेंस किया है जिससे किसान भाई इस मशीन को लंबे समय तक चला सकते हैं और बिना तकलीफ के ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सकते हैं। ये हमने एक दूसरा भी मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, मार्केट में जो अवेलेबल होता है, कुछ सस्ते प्राइस पे भी उपलब्ध होता है, वो मशीन भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरा हमने अपना मशीन भी यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो मैं आपको हमारी मशीन के बारे में बताना शुरू करता हूं पहले, उसके बाद में मैं उस वाली मशीन के बारे में आपको बताऊंगा तो क्या क्या चीज़ें डिफरेंस थी। देखिए, सबसे पहले ना हमने इसमें 616 के सेकेंड हैंड रिमोल्ड टायर दिए हुए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये मशीन को आप कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, हमेशा क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि भूसा आपको एक ही जगह भरना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भूसे को ट्राली में, मतलब खेत में से भर के लाएंगे, ट्रॉली में लेके आएंगे, लेके आने के बाद में आप अपने घर पे उसको भरेंगे। तो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं यार लिफ्ट वाली मशीन होती तो ठीक रहती। अगर मान लीजिए लिफ्ट वाली मशीन होती तो आपको क्या करना पड़ता था, एक ट्रैक्टर से तो मशीन ले जानी पड़ती और एक ट्रैक्टर से आपको ट्रॉली ले जानी पड़ती। अभी आप क्या कर सकते हैं, ट्रॉली के पीछे मशीन लगा के ले जा सकते हैं और इससे भर सकते हैं। तो ये टायर से ये फायदा आपको होने वाला है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे, पूरा 5 इंच चैनल का हैवी ड्यूटी चेसिस है, जिसका टूटने का कोई चांस होता नहीं है, कोई खराबी होने की संभावना ही नहीं। इस तरीके का चेसिस ट्रॉली में, जो ट्रॉली का ऊपर साइड का चेसिस होता है ना, उस तरीके का इतना हैवी चेसिस उसमें बनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे सर, यहाँ पे हमने पुली की 2 स्टेप लगाई है। एक 12 इंच की पुली यहाँ पर है, एक 5 इंच की पुली यहाँ पर है, और एक फिर 12 इंच की पुली यहाँ पर है, और फिर एक 5 इंच की पुली यहाँ पर है। इससे क्या अंतर पड़ेगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 12 और 5 का आधे का डिफरेंस, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये पुली एक चक्कर घूमती है, तो अगर ये उसकी आधी है तो ये 2 चक्कर घूमेगी। 2 चक्कर जब इसने इसको घुमाया, तो जब ये 2 चक्कर घूमेगी तो ये वाली पुली 4 चक्कर घूमेगी। मतलब डबल, हाँ डबल, अब डबल काम हो जाएगा। मतलब क्या होता है, आप ट्रैक्टर को कम से कम स्पीड पे चलाकर कम से कम डीजल की खपत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। यहाँ पे हम एक सिंगल पुली भी लगा सकते हैं, और कई लोग लगा के सिंगल पुली देते भी हैं। देखिए, सिंगल पुली में क्या होता है, जब बड़ी पुली लगाते हैं ना, तो वाइब्रेशन की वजह से पुली टूट जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी पुलियाँ बहुत हैवी पुली होती है ना, तो टूटने का कोई झंझट होता है ना बेल्ट स्लिप करने
निकलने का कोई चांस होता है। इससे क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर ट्रैक्टर से आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर मशीन तक ट्रांसफ़र हो पाती है। यहाँ पे देखिए पीटीओ लगाने के लिए मिलिंग दिया हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पे आगे देखेंगे ना, सब जगह पे ये इस तरीके के स्पेशल बोल्ट लगे हुए हैं। ये और ये क्या होता है, बेल्ट टाइट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, हर किसी को होता नहीं है। तो ये सब हमने ऐसी व्यवस्था दी है कि कोई भी किसान अपने घर पे पाने से बेल्ट टाइट कर सकता है, ढीले कर सकता है, इवन उनका अलाइनमेंट कर सकता है। ऐसा दूसरी मशीनों में कोई व्यवस्था कहीं पे भी नहीं दी हुई होती है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, देखिए सर यहाँ पे ये वसुंधरा कृषि यंत्र लिखा हुआ एक पेडिस्टल ब्लॉक है। इस पेडिस्टल ब्लॉक के अंदर 6309 के 2 बेरिंग होते हैं। दो यहाँ पर होते हैं और 2 यहाँ पर होते हैं, मतलब 4 बेरिंग पे पूरा इम्पेलर होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई भी मशीन इतनी एक्यूरेसी से भूसा भरने की नहीं बनाई जा रही है जो 2000 चक्कर घूम सके। हमारी मशीन 2000 चक्कर 1 मिनट में घूमती है, लगभग 1800 से 2000 चक्कर 1 मिनट में घूमती है। तो उसके लिए हमको उतने लेवल की एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ती होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर 2 बेरिंग यहाँ पे लगाए हुए हैं, 2 बेरिंग यहाँ पर लगाए, और दोनों बेरिंग में प्रॉपर ग्रीसिंग करने के लिए ग्रीस निप्पल भी दिए हुए हैं, आप ग्रीस भर सकते हैं। और मैं कहूँगा भी किसान भाइयों के हर प्रतिदिन ग्रीस जरूर भरें, क्योंकि ये मशीन बहुत तेजी से घूमती है, तो ग्रीस जल जाता है, निकल जाता है या खराब हो जाता है। इसकी वजह से आप प्रतिदिन ग्रीस इसमें जरूर करें। सर इतनी शानदार मशीन बनाई है आपने जी, सारा इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि ये प्रति घंटा कितना भूसा स्टोर कर? सर इसमें हमारे पास 2-3 रेंज है। देखिए आपको मैं बताऊं, मोटर से चलने वाली भी हमारे पास कुछ मशीनें उपलब्ध हैं। मोटर से चलने वाली मशीन 7.5 HP में और 10 HP में उपलब्ध है। और जो ये मोटर जो है, ये जो मशीन है ना, ये ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चल सकती है। अगर आप वहाँ की पुली निकाल दें तो वहाँ पर मोटर लगा सकते हैं, और मोटर लगा के भी इस मशीन को चला सकते हैं। तो इसको हम ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड स्ट्रॉ लोडर कहते हैं। तो जो ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड स्ट्रॉ लोडर है वो हमारे पास 10 HP और 15 HP 2 वेरिएंट में आते हैं। ये जो मशीन यहाँ पे रखी है 15 HP की मशीन। आप देखेंगे सर यहाँ पे भी बहुत हैवी चादर लगाई हुई है, और ये यहाँ पे पूरा 5 mm की मोटी चादर लगाई हुई है। अगर पत्थर वत्थर आता भी है तो कुछ टूटने फूटने के चांसेस इसमें रह नहीं जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए ये पूरा एकदम सील पैक, इधर पे इम्पेलर के ढक्कन को बंद किया हुआ है इतने सारे बोल्टों से। माने जो वैक्यूम मशीन क्रिएट कर रही है वो वैक्यूम कहीं से भी लीक होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर लीक होगा तो मशीन की क्षमता कम हो जाएगी, कम हो जाने के बाद में वो काम सही से तरीके से कर नहीं पाएगी। यहाँ पर खींचने वाला पाइप लगता है और यहाँ पर फेंकने वाला पाइप लगता है। यहाँ कितने लंबी दूरी तक का अपन पाइप लगा? हाँ, एक कैपेसिटी वाली बात भी बताना भूल गया। यहाँ पर लगभग आप 15 फीट तक से वैसे खींच आप ज़्यादा भी सकते हैं, 20 फीट से भी खींच सकते हैं, 25 फीट से भी। पर मेरा कहना ये होता है कि आप 10 से 15 फीट दूरी से खींचे, जिससे मशीन ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको दे पाएगी, ठीक है ना। तो आप देखिए ये कैपेसिटी की बात हम कर रहे थे, तो जो 7.5 HP की मशीनें होती है लगभग 20-25 क्विंटल प्रति घंटा भरती हैं। 10 HP की मशीन जो 25 से 30 क्विंटल प्रति घंटा भरती हैं, और जो आपकी 15 HP की मशीनें होती हैं वो 30 से 35 क्विंटल प्रति घंटा भूसे को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। यहाँ पे हैवी ड्यूटी PTO आपको दिया हुआ होता है इस मशीन के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पे दिखाएंगे ना सर, ओके टेस्टेड का एक स्टिकर लगा हुआ है। मतलब ये मशीन हम कभी भी बनाने के बाद में अपनी फैक्ट्री में लगभग 15-20 मिनट ट्रैक्टर से घुमा करके चेक करने के बाद में ही कस्टमर को डिलीवर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मशीन में पीछे की तरफ में पूरे निर्देश दिए हुए हैं कि आपको उसको किस तरीके से चलाना है और क्या सावधानी बरतनी है या क्या आपको ध्यान रखना है मशीन को चलाते समय। तो ये जो चीज़ है ना, देखिए ये मैंने आपको बताया, मैं आपको एक पूरा ब्रीफ जल्दी से बता देता हूँ। 5 इंच चैनल का चेचिस है, यहाँ पे डबल बेरिंग है, यहाँ पे डबल बेरिंग है, डबल पुली का सिस्टम दिया हुआ है, बेल्ट टाइट करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। ये 5 mm की शीट है, हैवी ड्यूटी PTO है, टायर्स हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दूसरी मशीन के बारे में बताता हूँ कि ये मशीन सस्ती तो है, पर ऐसी सस्ती चीज़ लेने का क्या फ़ायदा जिससे काम ही ना हो, ठीक है ना। आप इस तरफ आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ना इन्होंने एक ये 16 इंच का पुली दिया हुआ है और ये एक 5 इंच का पुली दिया हुआ है। हम वहाँ पे RPM को 4 गुना बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, सॉरी 6 गुना बढ़ा रहे थे। वो जो बेल्ट का कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से 6 गुना बढ़ा रहे थे। यहाँ पे ये 6 इंच का पुली है और ये शायद मेरे को ध्यान नहीं है 12 हो सकता है, शायद 12 इंच का पुली है। तो ये क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ा रहे। मान लीजिए ट्रैक्टर 10 की स्पीड पे PTO से 100 चक्कर निकालता है, समझिएगा बात को। ट्रैक्टर 10 की स्पीड से 100 चक्कर निकालता है, एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं। ये मशीन RPM को 2 गुना करती है। अगर उसने 100 दिए तो ये पे 200 आएंगे, ये घूमेगी 200 चक्कर, ठीक है। वो मशीन में 100 दिए
तो 100 से 200 इस वाली पुली पे होंगे और 200 से 400 उस वाली पुली पे होंगे, ठीक है ना। तो मतलब हमने 4 गुना आरपीएम कर दिए उसके, बल्कि वो 4 गुना से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत कम स्पीड में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। इससे उतना आउटपुट लेने के लिए ट्रैक्टर को 2 गुनी स्पीड पे आपको ज़्यादा चलाना पड़ेगा। डीजल का कंजप्शन, समय भी ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा देखेंगे सर, मैंने आपको बताया हमने मेन शाफ्ट पे दो डबल बेयरिंग लगाए हुए। यहाँ पे यूसीपी 209 का एक बेयरिंग लगा है, यूसीपी 209 का एक बेयरिंग है सर। ये बहुत चीप बेयरिंग होते हैं और बहुत कम आरपीएम पे चलने के लिए बनाए गए होते हैं। मतलब ये मशीन 2000 चक्कर तो घूम ही नहीं सकती, ठीक है। फिर इसका चेसिस देखेंगे आप, चैनल एंगल में बनाया हुआ है। हाँ, बेल्ट ज़रूर इन्होंने यहाँ पे 3 लगाए हुए हैं, ठीक है ना। फिर ये पूरा यहाँ पे बिल्कुल ये खुला अरेंजमेंट है। जी जी जी। ये अब यहाँ से हमेशा हवा लीक करने ही वाली है, ये ढक्कन से, यहाँ से, सारी जगहों से। दूसरी चीज़, हमारी मशीन अभी खुली नहीं है, इसमें ना थ्रेशर के जैसे पंखड़ी लगी है। हमारे में 5 mm मोटी शीट का इम्पेलर लगा हुआ है, जैसे पानी की पंखे का जो इम्पेलर होता है ना, उस तरीके का इम्पेलर लगा हुआ है। मैं आपको अलग से इम्पेलर का फोटो दे दूंगा, तो आप यहाँ पे उसको डालिए ज़रूर इम्पेलर के फोटो को, ताकि वो देखने को समझ में आए। वो एकदम हाईली एक्यूरेट मशीनों पे बनाया हुआ, बहुत प्रिसीजन से बनाया हुआ इम्पेलर होता है, जो कि इतने चक्कर घूम सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। फिर ये पूरा चादर 2 mm का चादर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा 2 mm का पतला चादर लगाया हुआ है ना। फिर ये पतली एंगल में ये बनाया हुआ है पूरा। पहिए तो इतने छोटे छोटे लगाए हुए हैं, आप खेत में छोड़िए, फर्श पे नहीं सरका सकते उसको। तो इस तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं होती है। तो आपको इस तरह की मशीनें सस्ती ज़रूर मिल सकती है, पर मैं ये कहूँगा कि आप अगर 25-30 हज़ार का मशीन ले रहे हैं, ये 30-35 हज़ार में अगर आपको मिल रही है, 40 हज़ार में आपको मिल रही है, और अगर हमारी मशीन उससे थोड़ी महंगी पड़ रही है, तो नहीं काम करने से तो बेहतर है कि थोड़ा महंगा लेके अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। जितना ये सस्ता मिलेगी, ये जल्दी खराब होगी, उसकी लाइफ इससे डबल रहेगी सर, बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मैंने हमारी एक एक चीज़ को इस तरीके से बनाया जाता है कि मान लीजिए आपने हमसे मशीन खरीदी, 5 साल बाद उसका कुछ सामान खराब हो गया, तो वो सामान को बदला जा सके, उस मशीन को रिपेयर किया जा सके। इनमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि आप उनको चीज़ों को रिपेयर कर सकें, बदल सकें, और उतनी एक्यूरेसी से हम बनाते भी हैं कि हमने आपको कोई सामान दिया है तो वो जाके वहाँ पे फिट हो जाए। तो वो सारी चीज़ों का हम ध्यान रख के इसमें बनाते हैं। और भूसा भरने की मशीन अगर कहीं पे भी देखी जाए तो वसुंधरा कृषि यंत्र से बेस्ट मशीन कहीं अभी तक तो नहीं हो सकती है। आप देखें, परखें, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही किसान भाइयों से निवेदन है कि वो मशीन को खरीदी करें। जी जी जी। तो सर ने भूसा मशीन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ही दी, जानकारी के साथ साथ इसमें जो टेक्निकल है वो भी बताया कि सस्ती और हमारी मशीन में क्या अंतर है। तो वास्तव में किसान भाइयों, हमने भी देखा कि सर की मशीन में काफ़ी क्वालिटी है, वो एक एक पार्ट्स हमने उसको खोल के भी देखा है। आपके ट्रैक्टर पे लोड कैसे कम पड़ेगा ये भी सर ने बताया। वास्तव में सही जो गणित लगाया है सर ने लगाया है। ये सस्ती जो मशीन है उनको खरीदने से बचिए, और एक बार वसुंधरा कृषि यंत्र जो भूसा मशीन है आप उसको देखिए और लीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।